स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मामराज रेगर। हमारा टॉपिक चल रहा था जनजातियां। हमने एस्किमो और बुशमैन जनजातियों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हमारी तीसरी जनजाति है भील। ठीक है, आज हम भील जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। भील जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और भील की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। भाषाई दृष्टि से देखें तो इसकी उत्पत्ति संस्कृत की क्रिया मूल से हुई है, जिसका अर्थ है भेदना, वध करना, मारना और तीरंदाजी में निपुणता के कारण माना जाता है। पुराणों के अनुसार माने तो भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। महाभारत के अनुसार एकलव्य से मानी जाती है और रामायण में जब श्री राम सीता का पता लगाने के लिए जाते हैं, तब दंडकारण्य वनों में शबरी से उनकी मुलाकात होती है। उस शबरी से भील की उत्पत्ति माना जाता है। एक तो हमारे इतिहासकार रहे हैं कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, ये मानते हैं कि भीलों की उत्पत्ति अरावली पर्वत में रहने वाले लोगों से हुई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की थी अकबर के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है, अब इनकी शारीरिक संरचना कैसी है, अर्थात इनका जो शरीर का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा है। इनका जो शारीरिक कद होता है वह नापता होता है। इनका जो चेहरे का शरीर का कलर होता है वह गहरा काला होता है। नाक होती है वो चौड़ी होती है। ठीक है, और आंखें लाल होती हैं। बाल थोड़े रूखे हुए होते हैं और जो इनका जबड़ा होता है वो कुछ बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है, इनका जो शरीर होता है वह हष्टपुष्ट और सुडौल होता है। ये लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं और ईमानदार होते हैं और इनको आजादी बहुत ही प्रिय होती है। ये चोरी करने को धार्मिक पाप मानते हैं। इनका निवास क्षेत्र अर्थात ये भारत में कहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियों और अन्य आसपास के वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राज्य के अनुसार देखें तो ये भील लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यदि हम इनकी राजस्थान में बात करें, राजस्थान में भील का निवास क्षेत्र कौन कौन सा है, तो हम देख सकते हैं उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। भील के हमने निवास क्षेत्र पढ़ लिए। अब भीलों के आर्थिक क्रियाकलाप यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या करते हैं वो। पहला, भील जो लोग हैं पर्वतीय क्षेत्र व एकांत क्षेत्रों में रहते हैं, जिसके कारण ये मतलब इसका मुख्य जो मुख्य आर्थिक क्रिया है वह है शिकार करना, वन को गैदरिंग करना, कंदमूल को गैदरिंग करना और झुमिंग कृषि करना। ठीक है, ये इनके आर्थिक क्रियाकलाप आते हैं। सबसे पहला है इसमें आखेट अर्थात शिकार करना। सबसे मुख्य कार्य है इनका जंगली जानवरों का शिकार करना। ये लोग क्या करते हैं, तिरकमान से जंगली लोगों को शिकार करते हैं। पुरुष लोग हैं वह तालाब से मछली पकड़ते हैं। भील लोगों ने वर्तमान में ये मतलब जैसे शिकार करना ये तो छोड़ रखा है। लगभग 80% जो भील हैं भारत में वह कृषि करने लग गए हैं। वो कृषि आदिम प्रकार की कृषि करते हैं। ठीक है, अब जो ये
कृषि करते हैं, एक तो पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं और एक करते हैं मैदानी भाग में। जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि करते हैं उसको चिमाता कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि करते हैं उसको क्या बोलते हैं? चिमाता बोलते हैं। जबकि भीलों के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की गई कृषि को दजिया नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? दजिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है भोजन। वैसे तो इनका प्रमुख भोजन है वह है मक्का। ठीक है, मक्का इनका प्रमुख भोजन होता है। उत्सव के अंदर जैसे इनके त्योहार वगैरह आते हैं उसमें ये चावल और लापसी भी बनाते हैं और प्रत्येक घर के अंदर राबड़ी भी बनाई जाती है। ठीक है, ये इनके जो रीति रिवाज हैं उसके त्योहार होते हैं। रीति रिवाजों के अनुसार जो भील लोग हैं वह मांसाहारी होते हैं तथा महुआ से बनी मदिरा का भी सेवन ये लोग करते हैं। फिर ये इनके वस्त्र कैसे होते हैं? वैसे तो भी लोग आजादी से पहले बहुत कम वस्त्र पहनते थे, लेकिन वर्तमान में ये लोग आधुनिक सभ्यता के अनुसार इनका थोड़ा प्रचलन है वो चेंज हो गया है। पुरुष लोग है वह कमीज, धोती, साफा और पैंट शर्ट पहनने लग गए हैं। जो इनकी स्त्रियां हैं वह घाघरा, कांचली व लुगड़ी पहनती है। लड़के लंगोट पहनते हैं और आजकल कई लड़के पैंट शर्ट भी पहनने लग गए हैं। लड़कियां हैं वह घाघरी और ओढ़नी पहनती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि चांदी, जो भील स्त्रियां हैं वह चांदी और पीतल से बने आभूषणों का प्रयोग भी करती हैं। नेक्स्ट आते हैं इनका निवास गृह है, अर्थात ये जो लोग रहते हैं उसका निवास किस प्रकार का आता है। ये इनका जो निवास गृह है वह खेतों के अंदर जो टीले होते हैं, मिट्टी के जो टीले होते हैं उसके ऊपर उनकी झोपड़ी बनी हुई होती है और इनका जो मकान बना हुआ होता है वह प्रकीर्ण प्रकार का होता है। ठीक है, इनके जो झोपड़ी की जो दीवारें होती हैं वह मिट्टी, पत्थर व बांस से बनी हुई होती है, जबकि जो इनकी झोपड़ी की जो छतें होती हैं वह खपरेल से निर्मित होती हैं। ठीक है, जो अब इनके जो भी लोग हैं ये छोटे गांवों का जो समूह होता है, छोटे गांवों के जो समूह है उनको ये फला बोलते हैं। ठीक है, और बड़े गांवों के समूह को ये पाल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनका औजार व बर्तन। मतलब ये शिकार करने के लिए कौन कौन से औजार काम में लेते हैं और खाना खाने के लिए कौन कौन से बर्तन काम में लेते हैं। औजार, इसका इन लोगों का प्रमुख औजार है वह है धनुष्वाण, तलवार और खंजर होता है। ठीक है, इसमें जो बाण होती है वह भी दो प्रकार की होती है। एक को तो नाम दिया गया है हरियो और दूसरा को नाम दिया गया है रोबदो। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मतलब भील लोग हैं उनके जो बाण, दो प्रकार की जो बाण होती हैं उसका नाम बताइए, तो उसका नाम है हरियो और रोबदो। ठीक है, और एक वर्ड आया इसमें फटकिया। फटकिया जो पक्षी वगैरह होते हैं उसको जाल में फंसाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको ये फटकिया बोलते हैं। अर्थात कोई भी पक्षी या जानवर होता है उसको ये फंदे में फंसा करके उसको पकड़ते हैं, उसको फटकिया बोलते हैं। ठीक है, भीलों के घरों में मिट्टी से बने बर्तन, मक्का पीसने की चाकी और बांस से बना पालना, ये सभी भीलों के घर में पाया जाता है। समाज व संस्कृति, भील लोगों का समाज कैसा होता है, उनकी संस्कृति क्या है। ठीक है, इनके बारे में हम आज अभी जानेंगे। जो भील समाज है वह अलग अलग कुलों में रहते हैं, अलग अलग गांवों में रहते हैं। परिवार होता है भील समाज में वह पितृ सत्तात्मक होता है और कई जो भील लोग हैं वह कई कुल के अंदर संगठित रहते हैं। जो प्रत्येक कुल होता है उसका अपना अपना गण चिन्ह होता है। ठीक है, भील चाहे युवा हो
और चाहे वृद्ध हो, उनकी पत्नी जरूर होती है। इसमें जो भी लोग इनको बहुपत्नी प्रथा भी, उनमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। पत्नी प्रथा का मतलब हो गया कि ये लोग भी लोग एक से अधिक पत्नी रख सकते हैं। इनमें एक विवाह का प्रकार पाया जाता है जिसको दापा कहते हैं। ठीक है, दापा क्या होता है कि वर पक्ष के द्वारा कन्या का मूल्य देना, वह दापा कहलाता है। ठीक है, वह लड़की के पिता को देना होता है। ठीक है, एक होती है दूसरी गोल गोदेड़ो प्रथा। गोल गोदेड़ो प्रथा क्या होती है? इसमें कोई भी लड़का या कोई भी व्यक्ति अपनी शूरवीरता व साहस दिखाकर उस लड़की को अपने साथ ले जा सकता है। इस प्रथा को गोल गोदेड़ो प्रथा कहते हैं। अब ये जो भी लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रकृति पूजक होते हैं तथा ये अंधविश्वासी भी होते हैं और भूत प्रेतों में ये विश्वास करते हैं। ठीक है, और ये इनके जो बुजुर्ग लोग हैं, यदि वो मर जाते हैं तो ये उनका दाह संस्कार भी करते हैं। ठीक है, इनका जो प्रमुख पर्व है वह होली और दिवाली है। और ये इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वह घूमर और गेर है। ठीक है, और राजस्थान में सोम जखम व माही नदी के संगम पर बेनेश्वर मेला लगता है, जो कि जनवरी और फरवरी माह में लगता है। और यह मेला शिव की आराधना हेतु लगता है। नेक्स्ट आते हैं, जब भी लोगों पर कोई अचानक संकट आता है तो वह लोगों को मतलब ढोलक बजा करके सब लोगों को एकत्रित कर लेते हैं। और इनका जो रणघोष होता है, वह होता है फायरे फायरे। ठीक है, इनका नेक्स्ट पाल का जो पाल होता है, पाल के मुखिया को ना गमेती बोलते हैं। पाल के मुखिया को क्या बोलते हैं? गमेती। और जो इनका गमेती होता है वो प्रमुख शासक भी होता है। और जो मार्गदर्शक होता है उसको बोलते हैं बोलावा। मार्गदर्शक को बोलते हैं ये लोग बोलावा। नेक्स्ट है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। अब जो भील जो लोग थे वह आदिम क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। जैसे जैसे ये लोग मतलब आधुनिक लोगों के संपर्क में आए तो ये चतुर भी हो गए, साथ में चालाक भी बन गए। ठीक है, और ये अब अपने जो परंपरागत कार्य हैं उनको धीरे धीरे छोड़ने लग गए हैं। अब ये लोग मेहनत मजदूरी करने लग गए हैं, पढ़ने भी लगे हैं, एजुकेशन का स्तर भी ठीक हो गया है। और धीरे धीरे सरकार ने भी इनके लिए कई विद्यालय, हॉस्पिटल, चिकित्सालय बहुत ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, जिनके कारण अब ये आधुनिक संस्कृति से जुड़ गए हैं। और आधुनिक संस्कृति से जुड़ गए हैं जो मतलब है अब आधुनिक संस्कृति का इनके लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप सभी स्टूडेंट तक पहुंचाएं, क्योंकि उनका 12वीं क्लास का पेपर है और ये जो लेसन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। धन्यवाद।